इनमें से किस स्थेनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है? किसे स्थेनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है? कोर का ऊपरी भाग, मेंटल का निचला भाग, मेंटल का ऊपरी भाग, क्रस्ट का ऊपरी भाग। आंसर होगा मेंटल का ऊपरी भाग। मेंटल का ऊपरी भाग जो होता है वो जाना जाता है। ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? ट्रांजिस्टर जो होता है दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है। ट्रांजिस्टर दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर यूज किया गया था। तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तिलैया बांध जो है बराकर नदी पर स्थित है। तिलैया बांध किस नदी पे है? बराकर नदी पे। निम्न में से कौन सी झील दो भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करती है? पुलिकट झील है। पुलिकट झील दो राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। पीर पंजाल श्रेणी स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? तो पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में स्थित है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा देश भूभाग आवेष्टिक देश नहीं है? तो भू आवेष्टिक कौन? भूभाग आवेष्टिक देश नहीं है, ब्राज़ील नहीं है। कौन सा आवेष्टिक देश नहीं है? ब्राज़ील नहीं है। चीन के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? चीन के साथ 4 भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं। जो वो 4 राज्य कौन कौन है? तो हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश है। पुनासा जलप्रपात किस राज्य में है? पुनासा जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। पुनासा जलप्रपात कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है पुनासा जलप्रपात। फिर कहता है उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत दिया था रॉर्डन ने। उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत किसने दिया था? रॉर्डन ने। उपभोक्ता के बचत सिद्धांत को रॉर्डन ने दिया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना भंडारी समिति के सिफारिश पर किया गया था। समिति के सिफारिश पर किया गया था। बाल गंगाधर तिलक किस अखबार का संपादन करते थे? तो बाल गंगाधर जो है केसरी का संपादन बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तत्बोधिनी सभा संस्था के संस्थापक निम्न में से थे। तत्बोधिनी सभा के कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर थे। तत्बोधिनी सभा के देवेंद्रनाथ टैगोर साहब थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों हेतु खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? तो गुवाहाटी अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन? गुवाहाटी अधिवेशन। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब किया गया था? 1951 में किया गया था। कब? 1951 में। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? बी.डी. सावरकर है। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 का लेखक कौन है? बी.डी. सावरकर है। सैंधव सप्ताह के प्रमुख स्थल बनावली किस राज्य में स्थित है? बनावली किस राज्य में पड़ता है? तो हरियाणा राज्य में पड़ता है। बनावली कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। आग का आविष्कार किस काल में किया गया था? पूरा पाषाण काल में किया गया था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में। निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर पठार पर स्थित है? छोटा नागपुर पठार पे कौन सा स्थित है? रांची है। रांची स्थित है। भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी किया गया था? तो भारत में सोने का सिक्का जारी करने वाला हिंद यूनानी था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? 10वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। किस पंचवर्षीय? 10वीं। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? खदानों का निर्यात करना, खदानों का वितरण, खदानों की खरीद, खदानों का रखरखाव। खदानों का जो निर्यात करना है एक उद्देश्य नहीं है खाद्य प्रबंधन का। ब्रह्मसूत्र पुस्तक निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? ब्रह्मसूत्र किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ब्रह्मसूत्र जो है वो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। किस संप्रदाय से? वैष्णव। ब्रह्मपुत्र किस संप्रदाय से संबंधित है? वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। किस संप्रदाय से संबंधित है? वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट जो आता है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सेना को नगद वेतन देने की अस्थाई सेना का नींव रखा गया था? एवं अस्थाई सेना का नींव कौन रखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था। किसने रखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे? उद्योग और आपूर्ति मंत्री जॉन मथाई को बनाया गया था। उद्योग और आपूर्ति मंत्री कौन था अंतरिम मंत्रिमंडल में? जॉन मथाई।
में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था? 1853 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया था। गवर्नर जनरल के परिषद और विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग करने की बात किया गया था, 1853 का चार्टर था। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पंचायत भाग 9 में सही है। संघ राज क्षेत्र भाग 8 में सही है। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, ये गलत है। और आपात उपबंध 18 में है। आपात उपबंध किस में है? 18 में है। तो सही आंसर सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक नियोजन के विषय में अफसर की क्षमता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अफसर की क्षमता का बात किया गया अनुच्छेद 16 में किया गया। अफसर की क्षमता किस में बात किया गया? अनुच्छेद 16 में किया गया। संविधान के किस संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा? तो कहा गया है 42वां संविधान संशोधन 76 में किया गया है। गंगा डॉल्फिन जिसका नाम है प्लाटानिस्टा गैंगेटिक को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? राष्ट्रीय जलीय जीव इसको घोषित किया गया था 2009 में। और राष्ट्रीय नदी गंगा को 2008 में घोषित किया गया। वरीयतानुक्रम में निम्न में से पहले कौन आते हैं? वरीयताक्रम में निम्न में से पहले कौन आते हैं? राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में। क्रम में पहले कौन आते हैं? राज्यों के राज्यपाल आते हैं। वरीयताक्रम में पहला कौन आता है? राज्यों के राज्यपाल। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो कृषि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क आता है, संघ सूची का विषय है। कृषि जो है राज्य सूची का है। इनमें से कौन पॉलीसेकेराइड के उदाहरण हैं? पॉलीसेकेराइड का उदाहरण काइटिन होता है। पॉलीसेकेराइड का उदाहरण कौन है? काइटिन है। ग्लूकोज मोनोसेकेराइड का है, फ्रुक्टोज मोनोसेकेराइड का है। माल्टोज जो है डाइसेकेराइड का है। निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? तो हमारे शरीर में विटामिन के का संश्लेषण होता है। किसका होता है? विटामिन के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। निमोनिया बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? निमोनिया से प्रभावित होने वाला अंग फेफड़ा है। हृदय संबंधी असमानताओं का पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? हृदय की संबंधी असामान्यताओं का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। देन करना है, मिलान करना है। विटामिन का किसने आविष्कार किया है? विटामिन का फोंग किया। विटामिन ए बी के कौन किया? मैकुलन। विटामिन सी का किया है होलकट। और विटामिन डी का किया है हॉकिंस। विटामिन डी का हॉकिंस किया है। तो फर्स्ट का 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4 बी नंबर का हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिसंचालित अनुसंधान स्टेशन है? तो है जो भारत का भारती और मैत्री है। गंगोत्री भी था, अब नहीं है। अब ये भारती और मैत्री है। ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर होता है? ज्वार जो पैदा करता है वो गुरुत्वीय खिंचाव और केंद्र त्यागी बल होता है। गुरुत्वीय खिंचाव और केंद्र त्यागी बल होता है। निम्नलिखित में से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? जल पुरुष के नाम से राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। जल पुरुष किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को। जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। नेक्स्ट है 42वां, अंगूर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। विद्युत बैटरी के आविष्कारक कौन है? विद्युत बैटरी का आविष्कार कौन है? वोल्टा है। विद्युत बैटरी का आविष्कार कौन है? वोल्टा है जी। विद्युत बैटरी का आविष्कार कौन है? विद्युत बैटरी के वोल्टा है। डायनेमो के माइकल फैराडे है। और ग्रामोफोन के एडिसन है। एंड सेफ्टी लैम्प के हेम्फ्री देवी है। 1 नंबर होगा 1, 2, 3, 4।
1 2 3 4 बी नंबर का होगा, बी नंबर होगा। एल्किन श्रेणी का पहला सदस्य निम्न में से कौन है? एल्किन श्रेणी का पहला सदस्य जो होता है C2H4 होता है। किन समूह का पहला सदस्य? केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है। अब रक्त विकिरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसकी खोज हर्शेल ने किया था, सही है। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सही है। इसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने में किया जाता है, ये भी सही है। तो सभी कथन सही है इसमें। निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है? विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक किसका है? तो लोहा का है। सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किसका है? लोहा का है। अशुद्धि मिलाने से द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। शुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में उपयोग किया जाता है। शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में क्या उपयोग किया जाता है? नौसादर का। विद्युत अपघट्य के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? नौसादर का उपयोग करते हैं। सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? नौसादर का प्रयोग करते हैं। ग्रेफाइट क्या कहता है? ग्रेफाइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ग्रेफाइट यह विद्युत का सुचालक होता है, सही है। विद्युत ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, सही है। विद्युत का सुचालक होता है। इसका अपेक्षिक घनत्व 2.2 होता है, ये भी सही है। 2.2 होता है। इससे काला शीशा भी कहा जाता है, सही है। इसमें कार्बन sp3 प्रसंस्करित रहते हैं, ये गलत है। आंसर डी हो जाएगा। अब आता है स्मरणीयता तो महत्वपूर्ण मध्यकालीन पुस्तकों के बारे में हमको पढ़ना है। तबकात नासरी के लेखक कौन है? मिनहाज उस सिराज है। तबकात नासरी किसने लिखा है? मिनहाज उस सिराज ने तबकात नासरी को लिखा है। फतवा जहाँ दारी के लेखक जियाउद्दीन बरनी है। फतवा जहाँ गिरी जियाउद्दीन बरनी है। तारीख फिरोजशाही के लेखक जियाउद्दीन बरनी। तारीख फिरोजशाही के लेखक एक और है, शम्स ए सिराज अफीक है। शम्स ए सिराज अफीक है। ताज उल मासिर के लेखक हसन निजामी है। ताज उल मासिर के लेखक हसन निजामी है। तारीख यामनी के लेखक उत्वी है। तारीख यामनी के लेखक उत्वी है। तारीख मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी है। तारीख मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी। तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो है। तुगलकनामा किसने लिखा है? अमीर खुसरो ने लिखा है। नूह सिपहर के लेखक अमीर खुसरो है। नूर सिपहर के लेखक कौन है? अमीर खुसरो है। फुतुह उस सलातीन के लेखक इसामी हैं। फुतुह उस सलातीन के लेखक इसामी हैं। बीसल देवरासो के लेखक नरपति नाल है। नरपति नाल को बीसल देवरासो के लेखक नरपति नाल है। मिर्गावती के लेखक कुतुबुद्दीन है। मिर्गावती के लेखक कुतुबुद्दीन है। हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम है। हुमायूंनामा अकबरनामा के लेखक अबुल फजल है। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल है। अकबरनामा का लेखक कौन है? अबुल फजल है। तारीख ए अकबरी के लेखक कौन है? निजामुद्दीन अहमद। तारीख अकबरी के लेखक निजामुद्दीन अहमद है। तारीख शेर शाही के अब्बास खां शरवानी है। तारीख अब्बास खां शरवानी है। तुजुक ए जहांगीरी के लेखक जहांगीर है। तुजुक के जहांगीरी के लेखक जहांगीर है। पादशाहनामा के लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी है। पादशाहनामा के लेखक कौन है? अब्दुल हमीद लाहौरी है। शाहजहांनामा के लेखक कौन है? इनायत खां है। शाहजहांनामा के लेखक इनायत खां। फतुहात आलमगीरी के लेखक ईश्वर दास नागर है। ईश्वर दास नागर लिखा है फतुहात आलमगीरी। मजमा उल बहरीन के लेखक कौन है? दारा शिको है। मजमा उल बहरीन के लेखक कौन है? दारा शिको है। मजमा उल बहरीन के लेखक कौन है? दारा शिको है। मजमा उल बहरीन के लेखक दारा शिको है। मजमा उल बहरीन के लेखक दारा शिको है।